राधे राधे। कोई व्यक्ति दूसरे का अपमान आखिर क्यों करता है? क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है? वैसे तो बिना कारण हम भी बहुत लोगों का अपमान कर जाते हैं और हमारा अपना अपमान भी बहुत बार होता है। इस संसार का सारा व्यवहार एक दूसरे का अपमान करने पर टिका है। जैसे कि कोई पति अपनी पत्नी का अपमान करता है, पिता अपनी संतानों का अपमान करता है, नौकरी देने वाला अपने नौकर का अपमान करता है। अर्थात जो भी बलवान होता है वो अपने से नीचे वाले का अपमान करता है। यदि हम शक्तिमान हैं तो हम अपमान के बदले में लड़ाई करते हैं, और यदि लड़ने की शक्ति नहीं होती तो हम वो अपमान सह लेते हैं, स्वयं को निर्बल और असहाय मान लेते हैं। हमें छोटे होने का, कमजोर होने का एहसास होता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हमारी आत्मा को कुचल दिया गया हो। किंतु कोई किसी का अपमान क्यों करता है? हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, हमारा अपमान करता है या हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। उस समय गुस्सा आना स्वाभाविक है और बदला लेने का ख्याल भी आता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बदला लेना ही एकमात्र रास्ता है? नहीं, असली बदला यह है कि आप अपनी जिंदगी को इस तरह बनाएं कि लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएं। जब कोई आपका अपमान करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, गहरी सांस लें और खुद को शांत करें। आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। गुस्से को अपनी ताकत बनाएं। अपमान से उपजा गुस्सा आपकी ऊर्जा को बर्बाद कर सकता है। इसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करें। अपने गुस्से को अपनी मेहनत में बदलें। गुस्सा अगर सही दिशा में लाया जाए तो वह आपको शिखर पर पहुंचा सकता है। ये सोचना जरूरी है कि अपमान क्यों हुआ? क्या आपकी कोई कमी थी? अगर हां, तो इसे सुधारें। अगर नहीं, तो दूसरों की नकारात्मकता को खुद पर हावी न होने दें। अपनी मेहनत और लगन से ऐसी सफलता हासिल करें कि आपके अपमान करने वाले खुद शर्मिंदा हो जाएं। सफलता का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि मानसिक शांति, आत्मविश्वास और अपने सपनों को पूरा करना भी है। खुद पर विश्वास रखें। अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो दुनिया का कोई भी अपमान आपको हरा नहीं सकता। याद रखें, हर महान व्यक्ति को कभी ना कभी आलोचना का सामना करना पड़ा है। आरब एक छोटे से गांव का शांत और मेहनती लड़का था। उसकी शुरुआत साधारण थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो एक दिन ऐसा नाम बनाना चाहता था जिसे लोग याद रखें। लेकिन उसकी यात्रा आसान नहीं थी। बचपन से ही आरब को लोगों के तानों और अपमान का सामना करना पड़ा। उसके पुराने कपड़े और टूटे फूटे घर को लेकर लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसके सहपाठी उसे गरीब लड़का कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन आरब हमेशा इन बातों को अनसुना करता और अपने काम में लगा रहता। एक दिन स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही थी। आरब ने साहस जुटाकर उसमें हिस्सा लिया। उसकी बारी आई तो वो मंच पर खड़ा हुआ। उसने अपने विचार व्यक्त करने शुरू किए, लेकिन तभी उसके सहपाठी और कुछ शिक्षक हंसने लगे। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता।
किसी ने चिल्लाकर कहा। इस अपमान ने आरव को तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दिया। मंच से उतरते समय उसने खुद से ये वादा किया, एक दिन मैं अपनी आवाज से लोगों का दिल जीतूंगा। स्कूल खत्म होने के बाद आरव ने शहर जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया। उसने छोटे मोटे काम किए, अखबार बेचा, चाय की दुकान पर काम किया और अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाया। कई बार उसे भूखा सोना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शहर में भी लोग उसे नीचा दिखाते थे। उसके सहपाठी कहते, तुम गांव से आए हो, यहां तुम कुछ नहीं कर सकते। आरव ने उनके शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लिया। उसने खुद से कहा, मैं अपनी मेहनत से इन सब का जवाब दूंगा। आरव ने अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने भाषण देने की कला सीखी, किताबें पढ़ी और अपने कौशल को निखारा। जल्द ही उसने एक कॉलेज डिबेट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। जब उसने बोलना शुरू किया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वही लड़के जो उसे नीचा दिखाते थे अब उसे आदर से देख रहे थे। वह प्रतियोगिता जीत गया और पूरे कॉलेज में उसका नाम होने लगा। कॉलेज खत्म होने के बाद आरव ने एक बिजनेस आइडिया पर काम शुरू किया। लोग उसकी आलोचना करते रहे, लेकिन उसने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसका छोटा सा स्टार्टअप एक बड़ा ब्रांड बन चुका था। तो लोग उसे गरीब लड़का कहते थे। वही लोग उसके साथ तस्वीरें खिंचाने की कोशिश करते। एक दिन आरव अपने पुराने गांव लौटा। वही लोग जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था अब उसका स्वागत करने के लिए खड़े थे, लेकिन आरव ने माफी मांगी। आरव ने कहा, आपका मजाक ही मेरी प्रेरणा था। अगर आप लोगों ने मेरा अपमान नहीं किया होता तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। आरव की कहानी हमें यही सीख देती है कि अपमान का सबसे अच्छा जवाब बदला नहीं बल्कि सफलता है। जब लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करें तो इसे अपनी ताकत बनाएं। अपनी मेहनत, लगन और धैर्य से उन्हें साबित करें कि आप क्या कर सकते हैं। दुनिया के ताने आपको रोक नहीं सकते जब तक आप खुद हार नहीं मानते। आरव ने यह दिखा दिया कि अपमान केवल एक सीढ़ी है जिसे पार कर आप अपने सपनों की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। याद रखें, अपने आलोचकों को प्रेरणा बनाएं और खुद को इतना ऊंचा उठाएं कि उनकी बातें आपका कुछ न बिगाड़ सके। सफलता से बड़ा कोई बदला नहीं होता। अपमान का बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद को इतना सफल बनाएं कि आपका अपमान करने वाले लोग खुद शर्मिंदा महसूस करें। बदला गुस्से से नहीं बल्कि सफलता से लें। याद रखें, हर परिस्थिति हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। खुद पर विश्वास रखें, मेहनत करें और अपनी सफलता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी का आधार है? क्या आपने ये महसूस किया है कि आपकी समस्याएं, आपकी परेशानियां और आपके सपने सब कुछ आपकी सोच से ही जुड़े हुए हैं? हमारी सोच कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकती है? मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। यानी अगर आपकी सोच
नकारात्मक है तो आपकी जिंदगी में कठिनाइयां ही आएंगी। लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अवसर में बदल सकते हैं। याद रखिए, जीवन में समस्याएं हर किसी के सामने आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन समस्याओं को अवसर मानकर उनसे सीखते हैं और कुछ लोग हार मान लेते हैं। सोच बदलने से आपका दृष्टिकोण बदलता है और यही सफलता की पहली सीढ़ी है। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आएगा जब आप ये समझ लेंगे कि आपके हाथ में सिर्फ आपका प्रयास है। परिणाम आपके प्रयास और सोच का परिणाम है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो लोग परिवर्तन को स्वीकार करते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आप पुराने विचारों, नकारात्मकता और भय को छोड़ देंगे तो आपकी जिंदगी में नई संभावनाओं का जन्म होगा। वो कहते हैं ना, मन को जीत लेता है वो दुनिया जीत लेता है। सबसे बड़ी ताकत आपके ही भीतर है। अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने अपमान को सह सकते हैं, तो आप जीवन की हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।